प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में स्मार्ट सिटी के नाइट मार्केट में बत्ती गुल, नहीं आ रहे ग्राहक, नुकसान झेल रहे दुकानदार, बोले हम बर्बाद हो गए। कैंट स्टेशन चौकिया घाट फ्लाईओवर से नीचे स्मार्ट सिटी के तहत बने नाइट मार्केट की बिजली अक्सर गुल रहती है। बिजली के अभाव में फ्रिज में रखा खाने पीने का सामान खराब हो जाता है। वहीं नाइट मार्केट में अंधेरे की वजह से ग्राहक भी नहीं आते हैं। इससे दुकानदारों को नुकसान झेलना पड़ रहा है। दुकानदारों ने बिजली व्यवस्था सुचारू करने की मांग की है। ऋतु राय ने बताया कि स्मार्ट सिटी के तहत नाइट मार्केट चल रहा है। बिजली कटी हुई है, इसकी वजह से फ्रिज में रखा खाने पीने का सामान खराब हो रहा है। ग्राहक भी नहीं आते हैं। बताया कि मेरी जो प्राइवेट कंपनी श्रेया इंटरप्राइजेज ने जो इस नाइट मार्केट की टीका लिया है, उनसे बात करने पर सिर्फ ये कहते कि अभी बिजली आ जाएगी, मगर बिजली नहीं आई। हम समय पर बिजली का भुगतान भी करते हैं, फिर भी बिजली नहीं मिलती है। आज से लगभग 10 दिन है गए हैं, मगर बिजली नहीं आ रही है। हम जनरेटर चलाकर अपना रेस्टोरेंट चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ दुकान खोलकर बर्बाद हो गए। न बिजली है और न ही पानी है। महीना पूरा होते ही तगादा शुरू हो जाता है। लाइट की स्थिति यह है कि आधे घंटे के लिए आती है तो 3 घंटे के लिए कटौती होती है। दुकानदारी खत्म हो गई है। दुकानदारों के लिए बिजली की समस्या सबसे विकट है। मोदी सरकार ने नाइट मार्केट को बनाने में करोड़ खर्च किया, लेकिन दुकानों में इस्तेमाल होने वाले पानी की निकासी के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। अब आगे देखते क्या प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र स्मार्ट सिटी के नाम क्या काम होता है, यह इसी तरह परेशान रहेंगे। मेरा नाम ऋतु राय है। मेरा नाइट मार्केट में मॉली फूड प्लाज़ा के नाम से रेस्टोरेंट है। यहाँ पे अभी कुछ दिनों से, जो कि पिछले मंथ में भी 15 दिन लाइट इन लोगों का नहीं था, तो इन लोगों ने कहा था कि जनरेटर हम व्यवस्था करेंगे, रेंट का सारा चीज़ सब कुछ लेते, ये लोग रेंट लेते, बिजली बिल लेते, सब कुछ लेने के बावजूद ये ना लाइट ठीक से देते, ना कोई व्यवस्था देते। इन लोगों ने बोला था गार्ड देंगे, लाइट देंगे, पानी देंगे, सब कुछ 24/7 देंगे, लेकिन ना लाइट 24/7 है इनका, ना पानी का कोई सही व्यवस्था है, ना किसी भी चीज़ का व्यवस्था इन लोगों ने दिया। इन लोग बाकी अब इन लोग हर बात से डिनाई कर रहे हैं कि मतलब नहीं, मैंने ये नहीं बोला था या वो नहीं बोला था या ऐसा वैसा जो भी है। अभी की तत्काल की जो बात है कि पिछले मंथ भी 15 दिनों के लिए इनका लाइट व्यवस्था खराब था, तो इन लोगों ने बोला था कि बस अभी ये लास्ट है, अब नहीं होगा ऐसा कुछ, हम लोग सब अपना सॉल्यूशन निकाल रहे हैं इस चीज़ का। उस समय भी हम लोग बोले थे कि हमें डायरेक्ट हमें बिजली का वो कनेक्शन दे दे कि हम डायरेक्ट टू डायरेक्ट वो चीज़ देखेंगे। अभी उस समय के बाद 7-8 दिन फिर से लाइट दिया इन लोगों ने प्रेशर में आके, फिर अभी 15 से 16 दिन फिर हो गया, दूसरा मंथ पार करते ही 15-16 दिन से फिर से लाइट नहीं है। क्या बोलते हैं इन लोग, एक तो पहली चीज़ कि इनका ऑनर जो हैं वो बात करते नहीं, फ़ोन उठाते नहीं, मैनेजर लोग भी फ़ोन उठाते नहीं, बात करते नहीं, और जब पूछो तो सिर्फ इतना जवाब देते कि हमें अभी कुछ नहीं पता। जब हम लोग हावी होते हैं तो सिर्फ बोलते 4 दिन में आ जाएगा, 5 दिन में आ जाएगा, ऐसे करते करते 15 दिन अभी हो चुका है और उस पर भी कोई भी जवाब नहीं। एक तो मेन बंदा कोई मिलता नहीं, और जो प्रशासन को जब इन लोग से बात करने में गई थी, अभी 5 दिन पहले की बात है, अंजनी पांडे जी से, तो वो यहीं हमें मिले थे, तो उन्होंने कहा था कि ये आखिरी दिन है, कल के कल लाइट अगर आप नहीं आता है तो आप कहिएगा। तो हम लोग चलो कहे कि काम तो आपको बिजनेस तो करना ही है, तो इंसान दबाव बनाता है, सिर्फ पहले कुछ भी नहीं चाहता आगे तक बढ़ना या कोई भी प्रशासन हेल्प लेना, क्योंकि सोचता है इंसान कि चलो बिना उसके जो कर सके इंसान हो सके उतना करता ही है, लेकिन फिर भी उसके बाद भी 5 से 6वां दिन आज भी कोई बात नहीं। फ़ोन कर रही हूँ या बात करने की कोशिश कर रही हूँ कि कोई बात नहीं कर रहा, ना फ़ोन उठा रहा, ना कोई, सबका एक ही जवाब है, हमें अभी कुछ नहीं पता। इसको लेकर आप क्या नगर आयुक्त के पास गए किसी? अभी आज हम लोग ने सारा चीज़ पेपर वर्क सब कुछ किया, एप्लीकेशन वगैरह सब कुछ तैयार करवा रही हूँ, तो आज मैं सारे जगह ऑनलाइन से लेके ऑफलाइन जहाँ जहाँ मुझे सब कुछ देना है इसके लिए एप्लीकेशन सब जगह आज मैं दूंगी, क्योंकि मैं बाहर थी किसी अपने दूसरे बिजनेस की वजह से। आज मैं आई ही हूँ, सारा चीज़ पेपर वर्क हम लोग क्लियर करा रहे हैं कि एप्लीकेशन कैसे लिखना है। कोई पैसे की बकाया वगैरह चल रहा हो कंपनी को लेकर? नहीं, मेरे तरफ से तो कोई भी बकाया नहीं है। इन्हीं लोगों का अभी डुप्लीकेसी भी इसमें है कि मतलब मेरे को जो हम लोग से बोला गया था कि इतना दीजिए,
हर दुकान का जितना इन लोग सिक्योरिटी मनी भी मांगे वो भी हम लोग दिया, उसके बाद भी इन लोगों ने शो सिर्फ 60,000 किया है, जो कि ये हमारा 3 दुकान है, तो शो भी इन लोगों ने 60,000 बस किया है हर दुकान का। इन्होंने लिया है एक दुकान का 1.5 लाख रुपया। हम लोग इस पे भी राजी कि चलो ठीक है, इन लोगों ने बोला कि रेंट में आपका हम सॉर्ट आउट करते रहेंगे धीरे धीरे। लेकिन मुद्दे की बात ये है कि कोई भी बिज़नेस करने आता है, हम भी बिज़नेस करने आए हैं, हम यहाँ पे ऐसे लाइट कटे में हम नहीं रह सकते, तो कस्टमर को कैसे हम वो करेंगे। यहाँ पे इतना पैसा मैंने लगाया। किसकी लापरवाही है इसमें मुख्य रूप से किसको मुख्य रूप से देखिए लापरवाही अंजनी जी का है, संकल्प जी का है, जो कि इन दोनों के अंडर में अगर ये लोग चाहते तो अभी तक लाइट आ सकती थी। ऐसा नहीं है कि पर्सनल अपना कुछ नहीं होगा कि वो नहीं कर सकते, लेकिन यही है कि ठीक है, जिसका है जितने दिन चल सकता है, जितने दिन आगे बढ़ा सकते उतने दिन बढ़ा सकते। बाकी कोई मतलब नहीं है इनको कौन क्या झेल रहा है क्या नहीं झेल रहा है। ये लोग तो सामने आते नहीं, भागे रहते, तो इनको कौन पकड़ ही पाएगा। हम क्या पकड़ पाएंगे, कहाँ पकड़ पाएंगे इनको। क्या कहना चाहिए? हम ये कहना चाहते हैं, उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, बीजेपी सरकार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था नाइट मार्केट। उसके बाद किसको इन्होंने टेंडर दिया, उन्होंने कैसा व्यवस्थित रखा नहीं रखा इस टेंडर को, वो चीज़ कोई ना कोई को देखते रहना चाहिए था। लेकिन इन लोग शुरू में जो भी है एक बिल पास कर दे कि ऐसा होगा वैसा होगा, और फिर उसका संरक्षण होता नहीं है, तो वो चीज़ बहुत गंदा चीज़ है कि आप जो चीज़ का बोले हो कि ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट का हालत ये है कि 2 महीने से लाइट ही नहीं है। कोई गाइडलाइंस जारी की गई थी जब आप लोगों ने दुकान लिया था, तो ऐसी गाइडलाइंस जिसमें ये सारी चीज़ मेंशन था कि आपको प्रॉपर लाइट दी जाएगी? हाँ, इन लोग का गाइडलाइंस में इन लोगों ने बोला था कि हम लोग 24 घंटे सारे व्यवस्था देंगे आपको। तो लिखित कोई इसका नोट है? लिखित तो ये लोग किसी भी चीज़ का नहीं दे रहे, लिखित तो किसी भी चीज़ का नहीं देना चाहते कि फंसना नहीं है। कितना पैसा लेना है टोटल हमारे से 4.5 लाख रुपया है, जिसमें कि 3 जगह 60-60 हज़ार रुपया दिखाए हैं, बाकी पैसा 2,20,000 नहीं दिखाए हैं इन लोगों ने। बाई पेपर नहीं लगते हैं? नहीं, बाय पेपर जो अलग से पेमेंट है वो बाय पेपर नहीं है, ऑन पेपर वो नहीं पेमेंट लेंगे। 60,000 जो दिखाया है इन्होंने पेपर में वही ऑनलाइन लेंगे, बाकी चीज़ ऑनलाइन नहीं लेंगे, वो ऑफलाइन लेंगे। मैं अजय कुमार है और ये मेरी बच्ची हुई। क्या मामला है, इस तरह आपको क्या परेशानी है? परेशानी तो सर देखिए यही है कि यहाँ पर नाइट मार्केट में हमारी लड़की ये रेस्टोरेंट खोली, ये सोच के कि भाई ये योगी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो हमने भरोसा किया, तो इसको खोलने के लिए अनुमति दे दिया कि चलो भाई, जब ये बीजेपी और प्लस योगी बाबा का ड्रीम प्रोजेक्ट है तो चलेगा। एक भरोसा जाग गया कि भाई कि नहीं, जब इतने अच्छे चीफ मिनिस्टर हैं तो ये कभी बैठेगा नहीं। और उस समय ये लोग भी श्रिया इंटरप्राइजेज वाले आश्वासन दिए थे कि कैमरा रहेगा, 24 घंटा गार्ड रहेगा, पानी बिजली और ये आसपास के रोड के चौड़ीकरण होगी, जिससे कि ग्राहकों के लिए कार जो लगाने का, ये सारे प्रोजेक्ट हमको लॉलीपॉप दिखाया गया। हमने भी भरोसा कर लिया और पूंजी करीबन 20-25 लाख रुपया इसमें पूंजी आप देख सकते हैं, डेकोरेशन पूंजी लगा दिए। ये लड़की यहाँ तक है कि शादी के लिए तो बोला कि नहीं, हमारा जो पैसा है हमारे बिजनेस में लगाइए, जो शादी में खर्चा करते हैं हम अपने पैर पर खड़ा होके हम सब कुछ सेटल कर लेंगे। ये सब करके अपनी सारी ज़िंदगी का कमाए। हम भी एक सरकारी कर्मचारी हैं, हमारी भी 3 लड़की है, एक लड़का है। एक लाइट नहीं, ये लाइट तो अभी करीब 28 तारीख से गायब है, 28 जुलाई से। लेकिन हर महीने 2 महीना 3 महीना 1 महीना 2 महीना पे 10 दिन 5 दिन 10 दिन 5 दिन गायब रहता है। ये पिछले माह से ये ज़्यादा हो गया है। इसको लेकर शिकायत आपने किया, आपकी बेटी परेशान है? नहीं, अभी मौखिक रूप से इन्हीं से बात चल रही थी, आश्वासन दे रहे थे कि 2 दिन में आ जाएगा, 4 दिन में आ जाएगा, लेकिन अब जाके ये लोग कुछ जवाब देने से इंक्वायर कर रहे हैं। लेकिन जब हमारी लड़की हमको व्हाट्सएप पे रात में भेजी कि पापा लाइट नहीं है, दुकान बैठ रहा है, अब हम क्या करेंगे,
हम आत्महत्या करने जा रहे हैं, जिसमें कि उसका सारा दोस्त अंजनी पांडे संकल्प होंगे, जिसका कि देखिए लिख के हमारे कॉपी व्हाट्सएप पर भी भेजी है। तो हम काफ़ी विचलित हो गए कि बस तो इतनी प्रताड़ित हो गई। हाँ, बोले कि आज सुसाइड करने अब हम जा रहे हैं। फिर बाकी हम और इसकी माँ दोनों मिलकर काफ़ी इसको समझाए बुझाए कि बेटा ऐसे मत करो, सब चीज़ का हल निकलेगा। तो मैंने आके अंजनी पांडे जी से नाइट मार्केट को लेकर क्या कहना चाहेंगे जो लोग आपको देख रहे हैं? नाइट मार्केट से मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ, योगी बाबा जी से कहना चाह रहा हूँ, खास करके ये हैं जो स्मार्ट सिटी वाले हैं। और आप इतनी बड़ा प्रोजेक्ट को दिए हैं और आप बगल में ही कितना दूर, आधा किलोमीटर भी नहीं है आपका ऑफिस, संज्ञान में क्यों नहीं ले रहे हैं? आपके भरोसे इतना पूंजी कोई लगा के एक लड़की होके बैठा हुआ है, ऐसे से तमाम दुकान वाले हैं, वो बर्बाद हो रहा है। क्या करेगा? आत्महत्या कर लेगी तो आप इसके लास्ट पर जैसे राजनीति करने आएंगे। मैं तो ऑन पेपर लिख के जाऊंगी जो भी और आज कि अंजनी पांडे जी और संकल्प जी के वजह से जो होगा होगा, क्योंकि मैंने बिजनेस रात ये अंजनी पांडे और जो संकल्प हैं, संकल्प जी वो यहाँ के ऑनर हैं इस प्रोजेक्ट के, यहाँ पे श्रेया एंटरप्राइजेस के। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।